बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। यूट्यूब चैनल विलेज कुकिंग विद तोबा की तरफ से आज मतंजन ज़र्दे की देग की रेसिपी शेयर की जा रही है। इसे कैसे बनाना है और ये पूरी देग पकाने का तरीका है। देग में मतंजन को कैसे पकाया जाता है, इसमें कौन से इंग्रेडिएंट्स शामिल किए जाते हैं और किस तरह से इसकी कुकिंग मज़ेदार और टेस्टी बनाई जाती है, ये सारी तफसीलात आज की इस वीडियो में मुलाहिज़ा फरमाएँ। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल ये मतंजन ज़र्दे के लिए कायनात डबल स्टीम चावल हैं 8 केजी। 2 देगों के लिए अलग-अलग भिगोए जा रहे हैं। आप इसको देख सकते हैं 1 घंटे के लिए तकरीबन इनको ये पानी में भिगो के रखा जाएगा और उसके बाद जब ये भीग जाएंगे इसको नेक्स्ट स्टेप आपको दिखाए जाएंगे। ये पानी अच्छी तरह से इनको इनके अंदर डाला जाएगा कि पानी चावलों के ऊपर से हो जाए। आप देख लें जी, ये चावलों को भिगोए तकरीबन 1 घंटा हो चुका है। जिसके अंदर से पानी निकाल के इसको उसी जो तैयार किया हुआ मसाला है उसके अंदर ये दोबारा थोड़ा सा पानी लगा के इसको देंगे ताकि मिट्टी वगैरह जो है वो इससे निकल जाए। और फिर इसके बाद का मरहला आपको दिखाएं। कौन बोलो जी। जनाब मतंजन बन रहा है। इस तो बाद जनाब चाइनीज चावल होंगे, चिकन कौरमा, जनाब कश्मीरी चाय, सलाद, ऐसा सलाद। ये कितनी देर पहले बॉयल किए ने? जनाब 1 घंटा पहले। 1 घंटा पहले भिगो के रखे। हाँ जी भिगो के उस तो बाद 2 घंटे भिगो के रखे। उस तो बाद इन्हों उबाले ये हम बॉयल किया इन्होंने। हाँ जी बॉयल बॉयल कितनी देर किया तकरीबन? तकरीबन 20 मिनट लग जाएंगे। 20 मिनट छुहारियां समेत बॉयल किए? अच्छा, ये छुहारे विच पा के बॉयल करने का की मकसद है? बस छुहारे जरा गल जाते। छुहारा गल जाता दंदा थले सही है, इन्हें चबाना नहीं पैंदा है। सही है। धो के बॉयल करी दे ना। तो कितने चावल सी? 8 किलो चावल ने जी। ते पक्की बासमती कायनात? ये पक्की बासमती 8 किलो चावल है जी। ये ਤੁਹਾਡੇ सामने मतंजन तैयार हो रहा है जी। सारा तरीकाकार तो इंशाल्लाह से दिखा। ये मतंजन की दूसरी देग है, इसमें भी वही 2 किलो घी जो है आपके सामने ये डाल रहे हैं भाई। 2 किलो से कुछ कम ही रखा है इन्होंने। मतंजन 8 किलो की देग में तैयार करेंगे इससे। ये दूसरी देग के लिए ये देखिए ये बॉयल की हुई चावल देग में डाले जा रहे हैं। ये घी डालने के बाद उसमें डाल रहे हैं। ये मतंजन के लिए ये देग जो है ये पकेगी। एक बार से देखें, ये अंडे जो हैं मतंजन के लिए बॉयल किए गए थे। कितने थे अंडे भाई? अंडे कितने थे? 30 अंडे थे। पूरा एक 30 और 30 60 2 पैट हैं, 2 क्रेट हैं इसके अंडों को ये बॉयल किए गए। 50 बना रहे हैं। ये चीनी उन्होंने चावलों की देखो जी, ये 50 बनेगी। ये चीनी कितने किलो है? 16 किलो चावल तो यानी डबल। अगर 8 2 देगां दी शीरा है जी। 8 किलो दी 2 देगां ने उनदे विच बराबर दी चीनी होंदी। अगर 8 किलो चावल ने तो 8 किलो ही चीनी पानी उनदे च पा रहा है तो इनका शीरा इंशाल्लाह बनाना तैयार कर रहे हैं। ये दूध पा के जी शीरा बनेगा। दूध इहदे च पाया जा रहा है शीरे दे विच। चीनी है 16 किलो 2 देगां दी और उहदे च दूध कितना पाया जी? 2 किलो दूध पा दिता है। ये तुहाडे सामने 2 किलो ए चावल ही उससे जिंदे घी पाया सी इहदे च। घी वाले देग दे विच देखो जी ये चावल जिहड़े बॉयल किए हुए सी ये पाए जा रहे हैं। तो इन्होंने हुण जिहड़े अगला मराहल आने ने वो सारे इंशाल्लाह तुहानूं दस्से जाणगे। जी वो चावल जिहड़े बॉयल किए हुए सी घी 2 किलो दे विच इन्हों फिलहाल इत्थे रख दिता है। कितनी देर वास्ते रखते हैं तुहानूं फिर दसदे। जी वो चावल जिहड़े बॉयल किए हुए सी घी 2 किलो दे विच इन्हों
फिलहाल इतने रख दिता है, कितनी देर वास्ते रख देने तो फिर दस। ये मतंजन की दूसरी देग है, इसमें भी वही 2 किलो घी जो है आपके सामने ये डाल रहे हैं भाई। 2 किलो से कुछ कम ही रखा है इन्होंने। मतंजन 8 किलो की देग में तैयार करेंगे इससे। है का वास्ते दसना है सिर्फ ये जी दूसरी देग के लिए। ये देखिए ये बॉयल की हुई चावल देग में डाले जा रहे हैं। ये घी डालने के बाद उसमें डाल रहे हैं। ये मतंजन के लिए ये देग जो है ये पकेगी। एक बार से देखें, ये अंडे बॉयल किए थे, ये देखें आपके सामने निकाले जा रहे हैं देग से। ये 2 क्रेट अंडों के थे, 60 अंडे बनते हैं 2 देगों के लिए। ये 60 अंडे जो है बॉयल किए हुए हैं, ये आपके सामने अभी निकाल रहे हैं। ये भी आप स्टेप वाइज गौर से देख सकते हैं। ये अंडे एक तरफ बॉयल किए गए, अभी एक तरफ शीरा जो है ऊपर रखा हुआ है वो सामने देग पड़ी है, और दूसरी तरफ ये 2 देगे जो है उसमें घी डालने के बाद बॉयल चावल जो है डाल के रखे हुए हैं। और अभी तीसरी देग से ये बॉयल किए हुए अंडे जो है ये बाहर निकाले जा रहे हैं। अभी निकालने के बाद थोड़े से ठंडे होंगे और इनको फिर छीलने के बाद हम आपको दिखाएंगे। ये शीरा पकते हुए तकरीबन आधा घंटा हो गया जी। किया जी चास बन रही है, उसमें ये मैंगो स्क्वैश जो है ये डाला हुआ। अभी 1 बोतल शीरे के अंदर ये डाली है। तो तकरीबन आधे घंटे बाद जब शीरा के भी आखिरी मराहल में कुकिंग के बन रहा है। ये शीरा तकरीबन ये तैयार हो गया। ये तकरीबन आधा घंटा लगा इसकी तैयारी के लिए। ये आपके सामने देख सकते हैं, ये शीरा इस तरह से तैयार के आपके सामने ये चास भी कहते हैं इसको। ये शीरा बन के भी तैयार है। ये जी वही चास और शीरा जो तैयार हुआ था अभी तकरीबन ये दोनों देगों में इसको डाला जाएगा। तैयार शीरा जो है अभी इसके अंदर डाला जा रहा है। ये चास जो बन के तैयार हुई थी आपके सामने देखें, ये 16 किलो चीनी की थी 2 देगों के लिए। ये आपके सामने इसमें दूध भी डाला था, इलायचियाँ डाली थी, वो सारे मराहल आपको दिखाए। ये अभी आपके सामने ये जो है इन देगों में डाला जा रहा है जी। ये देखिए इसमें ये चावल वो भी मतंजन के लिए बनाई गई थी देग। दोनों देगें मतंजन की है, इसको जरदा भी कह सकते हैं। ये टेस्टी जो मतंजन जो है अभी आपके सामने बन के तैयार होगा। ये देखिए सारा जो था वो इन दोनों देगों में बराबर इक्वली डाल दिया गया है जी। ये देखिए ख़त्म हो गया दूसरी देग से। अभी इनको ऊपर से कवर करके ये थोड़ी देर के लिए रखेंगे। ये जी जो जिसमें अभी चास डाली गई है, शीरा डाला गया, इन देगों को ये इधर नीचे पड़े हुए हरा रहे हैं। इनको ऊपर चूल्हे के नहीं रखा, ये उधर ही जहाँ पे जब नीचे रखी हुई थी थोड़े थोड़े कोयले जो है नीचे रखे हुए ऊपर रख के अभी ये शीरा डाल दिया है और उनको थोड़ा थोड़ा हिला रहे हैं आपके सामने। तो ज़्यादा नहीं हिलाया जाता ताकि ये चावल न टूटे। कवर कर दिया जाए, थोड़ी देर के लिए कवर किया गया। ये देखिए कितनी देर कवर की थी अभी। जो भी मतंजन की देगें थी उनके ऊपर साइड ऊपर ही देखिए कोयले जो बने हुए आके वो डाल रहे हैं, जैसे देगों के नीचे से लेके आ रहे हैं। ये देखिए दोनों के गिर्द इसी तरह से कोयले लगा दिए गए, नीचे भी आ रहे हैं और ऊपर भी इस तरह से ये लगा दिए। ये देखिए आपके साथ हाँ जी। अभी देखिए इनके गिर्द जो है आग लगा दी गई है। अभी ये थालियाँ साइड पे नहीं करनी जो ऊपर रखी हुई हैं। ये तकरीबन कितनी देर के लिए? 1 घंटे के लिए ये इधर जो है अभी दम पे रख दी गई है। ये सामने पे आग कोयल में लगा दिए गए और ऊपर से इनको कवर कर दिया गया। 1 घंटे तक ये इसी तरह पड़े रहेंगे। अभी आपके सामने जब दोबारा ये इनका अगला जो मरहला होगा तो ध्यान किया। ये देखिए जी अंडे जो बॉयल किए हुए थे इनको भी छीला जा रहा है, इसको मतंजन में डालना है। ये 2 क्रेट अंडे थे जिनको बॉयल किया और भी इसकी तरह इनको छीलने के बाद मतंजन में जब डाला जाएगा तो दिखाएँगे। ये मुरब्बा अशरफी है जो कि मतंजन में डाला जाता है। ये 6 डब्बे हैं इसकी। ये 7 किशमिश पड़ी है।
इसके अंदर एक चूरा है नारियल का, और ये पड़ी है कलर, ये पड़ी है उसमें चाइनीज़ राइस में डालने के लिए इमली, ये जामे शीरी पड़ी है, ये भी उसी मतंजन में डाला जाएगा। और ये जो है चिल्ली सॉस है रखी हुई है जी, और ये मसाले हैं जो मुख्तलिफों में डाले गए हैं। ये कुटा हुआ अदरक है, बादाम है, सारी ये चीज़ें। चाइनीज़ राइस और मतंजन के लिए अंडों को इस तरह से काटा जा रहा है। उनको काटने के बाद जब मतंजन में या चाइनीज़ राइस में डालेंगे आपको दिखाएंगे। ये मतंजन के लिए खोया है 2 किलो, ये गिरी नारियल का बूरा है तकरीबन आधा किलो, ये इसके अंदर डाल रहे हैं। ये 2 किलो खोया था, इसके अंदर ये आधा किलो नारियल बूरा जो पंसार की दुकान से आसानी से मिल जाता है। तो इस तरह से इसके अंदर मिक्स कर देंगे ताकि ये जो खोया है उसके अंदर नमी जो है वो भी ख़त्म हो जाए, और नारियल का ये जो बूरा है ये भी सही तरह से मिक्स हो जाए। ये मतंजन का ये जो मसाला है 2 देगों के लिए तैयार किया जाए। अभी आधा किलो मगज़ बादाम थे उसके अंदर डाल दिए। ये किशमिश के 3 पैकेट हैं आधा केजी के, ये देखें ये भी इसके अंदर इस तरह से खोलने के बाद ये डाल दिए हैं। ये साफ़ होती है पैकेट के अंदर, इसको साफ़ करने की ज़रूरत नहीं होती। ये 3 के बजाय 4 भी आप किशमिश के पैकेट, बल्कि 2 किलो ही ये किशमिश जो है इसके अंदर आप डाल देंगे। इस तरह से ये पहला खोया, नारियल का चूरा, बादाम, उसके बाद ये किशमिश 2 किलो इसके अंदर डाल दी है। ये रसगुल्ले हैं जी 5 किलो, ये भी इसी मतंजन के जो मसाला तैयार हो रहा है इसके अंदर डाल रहे हैं। ये 5 किलो ये भी इसके अंदर इस तरह आसानी से ऐसा आप मिक्स कर देंगे। ये देखेंगे ये भी ये सारा मतंजन का मसाला तैयार हो रहा है। अंडा काट के जो रखे हुए थे ये भी अभी इसी मसाले के अंदर डाल रहे हैं। इस तरह देखिए इसको आराम से ऐसा मिक्स कर दिए, और मिक्स करने के बाद उसके अंदर इसको डाला जाए। मेरे फूड कलर जो है ये ऐड कर दिया गया दोनों में। दूसरी तरफ ये मुरब्बा शर्फीली 6 डब्बे इनको इधर आ दिएगा, और इनको मिक्स करने के बाद अभी ये भी इसी मतंजन की जो दोनों देगे उसके अंदर इनको पहले वॉश करेंगे। वॉश करने के बाद फिर इसको इधर डालेंगे। ये मतंजन के दोनों देगों के लिए ये मुरब्बा शर्फी 3 डब्बे, टोटल 6 डब्बे हैं। इनको धोने के बाद अभी इसके अंदर डाला गया इसके अंदर डाल रहे हैं। इसी तरह दूसरी देग के अंदर जो बकिया पड़ा है वो इसके अंदर डालते हैं। इसके अंदर डाल रहे हैं। इसी तरह दूसरी देग के अंदर जो बकिया पड़ा है वो इसके अंदर डालते हैं। बाकी के इसके करार नहीं आएगा सलवार वाले हां मुरब्बा शर्फी ये सारे मतंजन के लिए जो मसाला बनाया था ये भी देखिए ये भी इसके अंदर डाला जा रहा है। ये देखें तो इसकी फाइनल लुक आपको इतनी प्यारी नजर आ रही है। अभी थोड़े से मिक्स करने हैं फिर आपको इसकी और फाइनल लुक दिखाएंगे। देखिए इसी तरह ये दूसरी देग के अंदर भी वो सारा मतंजन मसाला जो इसके अंदर डाल रहे हैं इस तरह से मिक्स कर देंगे। ये इसकी फाइनल लुक देखिए कितनी प्यारी होती है। इसको आस्ते आस्ते से इस तरह से मिक्स कर रहे हैं। ये सारे चावलों के मिक्स हो जाएगा। माशाल्लाह दिखने में कितनी खूबसूरत और इंशाल्लाह खाने में भी बहुत ही टेस्टी होगा। आप इसको ज़रूर ट्राई करें और घर पे बनाना चाहें तो बना सकते हैं इसी तरह से। दूसरी देग है इसको भी आप इसी तरह से
आराम से मिक्स करेंगे ताकि चावल टूट ना पाए। और ये देखेंगे कितने प्यारे लंबे चावल पककर आपके सामने तैयार हो गए। इसके बाद जब हम सर्व करेंगे तो फिर आपको दिखाएंगे खाते हुए। ये है जी फाइनल लुक। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। चाइनीज़ राइस के लिए चावल हैं कितने 10-10 किलो हैं। और कायनात की कच्ची बासमती है, ये पुरानी कायनात है। ये देखिए आपके सामने इनको डबल स्टीम है, बल्कि कच्ची नहीं है, ये डबल स्टीम कायनात है। और इनको अभी भिगोया जा रहा है चाइनीज़ राइस के लिए। ये 10-10 kg की 2 जगह जो है अभी चाइनीज़ राइस की बनाई हुई, इनको अभी भिगोया जा रहा है। और कितनी देर तक भिगोएंगे? तकरीबन 1 घंटे के लिए इनको ये भिगो के रख दिया जाएगा। ये इससे अगला मरहला फिर आपको दिखा। ये 2 देगों के लिए है। एक करेट तकरीबन 15 अंडे जो है एक उबाल के कुछ अंडे जो पहले बॉयल किए गए थे उसमें से भी कुछ इधर डाल देंगे। तो अंडों को बीट किया जा रहा है, अच्छी तरह से अंडों को बीट कर लेना। ये चाइनीज़ राइस के लिए है 15 अंडे जो है उनको तोड़ के भी अच्छी तरह से किसी चम्मच या बीटर वगैरह से आप इसको बीट कर सकते हैं। ये चाइनीज़ राइस के लिए थे जी गाजरें काटी हुई है, नीचे शिमला मिर्च है और ऊपर से देखिए मटर है। तो ये इकट्ठा कर दिया जाए। अब इनको अच्छी तरह वॉश कर लेंगे। धोने के बाद फिर इसको जब चाइनीज़ राइस में डालेंगे तो आपको दिखाएंगे जी। ये जी देखिए वॉश करने के बाद ये मिक्स भी हो गई है और साफ़ भी हो गई है। ये चाइनीज़ राइस के लिए ये काटा गया था। ये चाइनीज़ राइस और मतंजन के लिए अंडों को इस तरह से काटा जा रहा है। इनको काटने के बाद जब मतंजन में या चाइनीज़ राइस में डालेंगे आपको दिखाएंगे। ये चाइनीज़ राइस की अभी तैयारी शुरू है। उसके लिए ये 2 पतीले लिए, उसमें कितना घी डालना है? 2.5 kg जो है घी इसमें दोनों पतीले में अभी डाला जाएगा। देखिए एक पतीले में 2 किलो हो गया। इसमें से तीसरा पैकेट जो है आधा इसमें डालने के बाद आधा जो है दूसरे पतीले में डाला जा रहा है। इस तरह इसमें भी ये 2.5 किलो जो है डाला जाएगा। देखिए दूसरा पैकेट है और ये तीसरा पैकेट फुल जो है। टोटल दोनों पतीलों में 5 किलो घी जो है अभी आपके सामने डाल दिया गया है। ये देखिए आप ये देखेंगे दूसरे पतीलों को भी चाइनीज़ राइस के दूसरे पतीलों को भी चूल्हे पर चढ़ा दिया। अभी ये इस घी को फुल गर्म करेंगे। फुल गर्म करने के बाद उसी तरह इसमें भी वही अंडे 15 जो अलहदा से तोड़ कर रखे हुए तो वो डालें। ये अंडे फ्राई हो चुके हैं। अभी इसमें तकरीबन 1 किलो योगर्ट दही जो है वो डाल देंगे। 1 किलो दही इसमें फ्राई किए थे, 1 किलो दही डाल इस तरह से भाग बनाते हैं। ऐसे ऐसे डालेंगे जब तक नहीं डालना। जैसे इनको भी फ्राई करेंगे तकरीबन 5 मिनट तक और इसके बाद दही डालेंगे। ये 5 मिनट फ्राई हो गए अंडे चाइनीज़ राइस के लिए। और इसमें देखिए 1 किलो दही जो है अभी डाल दिया गया। ये दही डालने के बाद इसको फिर थोड़ी देर के लिए कुक करेंगे, फिर बताएंगे क्या करना है। ये जो बोनलेस चिकन मीट था ये देखिए अभी 5 मिनट ये दही डालने के बाद हो गए थे। और ये अभी इन दोनों पतीलों में देखिए डाला जा रहा है। ये 10 kg था दोनों देगों में। ये 5-5 पतीलों में तकरीबन 5-5 kg बोनलेस। और उसके साथ ही ये पानी डाल रहे हैं कितना 3 ये डाल रहे हैं 10 kg चावल थे और उस हिसाब से यानी 2 ये थे और ये 3 उस हिसाब से ये पतीले पानी के ये डोंगे पानी के जो हैं ये देखें भर के इसके अंदर अभी ये 2 हो गए।
इसी तरह से ये तीसरा जो है इसके अंदर डाल दिया जाएगा। ये 2 पतीले, ये जो 2 इसके डोंगे हैं ये चावलों के थे और 3 उस हिसाब से ये डाले। साथ ये देखें इसके अंदर नमक डाल दिया है, ये आप अपने टेस्ट के मुताबिक डाल सकते हो, कम या ज़्यादा जितना रखना है आप उस हिसाब से डाल सकते हो। अच्छा, ये जो पानी डाला गया है ये यखनी से बनाया गया था, यखनी का बनाया हुआ जो पानी है ये 3 डब्बे जो है इसमें डाले गए हैं। यानी अगर 10 केजी चावल है तो 15 केजी आप इसमें यखनी का पानी डालें। ये वही पानी है जिसमें आपने बोनलेस चिकन मीट को बॉयल किया था, वही आपने ये पानी इधर डाल दिया। साथ ही ये पिसा हुआ मसाला जो है तकरीबन सफ़ेद मिर्च, ये सफ़ेद चिल्ली सॉस है और साथ ही ये चिल्ली सॉस जो रेड कलर में डाली गई है, ये सफ़ेद मसाला है जो इसके अंदर तकरीबन 200 ग्राम डाला गया है। ये इमली का पानी है, आधा किलो इमली थी 2 पतीलों के लिए और इसमें भी अच्छी तरह पानी में इसको भिगोया गया और रातों से मसलने के बाद ये 2 पतीले इसको दोनों पतीलों में इसको डाल दिया। ये देखिए आधा किलो इमली। चाइनीज़ राइस के लिए रखी हुई थी वेजिटेबल काटने के बाद उनको अभी इसके अंदर मिक्स किया जा रहा है। ये दूसरे पतीले में अभी डाल दी है, ये धो के काटने के बाद ये इसके अंदर डाल दी। ये चावलों को भिगोए तकरीबन 1 घंटा हो चुका है और इसके अंदर से पानी निकाल के इसको उसी जो तैयार किया हुआ मसाला है उसके अंदर ये दोबारा थोड़ा सा पानी लगा के इसको देंगे ताकि मिट्टी वगैरह जो है वो इससे निकल जाए और फिर इसके बाद का मरहला आपको दिखा। ये जो लेमन है पड़े तो ज़्यादा हुए लेकिन ये दोनों पतीलों में 1 पाव 1/4 kg यानी 1 किलो का चौथाई ये काटने के बाद इस तरह से तो उसके अंदर चाइनीज़ राइस के अंदर इनको डाला जाएगा। काटने के बाद सिर्फ उनका जो रस है जूस ये इसके अंदर डाल दें। इसी तरह ये देखें दूसरा लेमन का रस जो है सिर्फ इसमें डालना, जूस गिरा है वो निकाल लेंगे इसमें से। इस तरह से तकरीबन दोनों पतीलों के लिए 1 पाव लेमन का रस जो है डाला जाए। डालने के बाद इन पतीलों को कवर करके थोड़ी देर के लिए और वो फ्राई करते हैं। इसके बाद फिर दिखा इनके चावलों को वॉश करने के बाद से पानी निकाला जा रहा है और ये इधर वॉश बेसिन पे इसको डाल दिया, पानी निचड़ जाएगा अच्छी तरह से, फिर इसको डालेंगे। चावल पकते हुए तकरीबन 5 मिनट हो गए। उसके बाद ये देखिए चम्मच इसके अंदर डाला जाए। अभी पानी खुश्क नहीं हुआ, पानी खुश्क होने तक इसको वो भी काट के इस पर जाके पानी खुश्क होने के करीब ये बंद गोभी को काट के थी ये अभी इसके अंदर डाल दिया। डालेंगे तकरीबन 7-8 मिनट हो गए। इसके बाद ये जो बंद गोभी जल्दी गल जाती है कवर करके इसको थोड़ी देर के लिए पानी खुश्क होने तक पकाते हैं। ये दूसरा पतीला इसकी सब्जियां पकते हुए तकरीबन 15 मिनट हो गए थे। अभी इस स्टेज पे हम इसके अंदर वो पके हुए चावल डाल रहे हैं। ये आप देख सकते हैं चावल डालने के बाद इसको थोड़ा सा हिलाते हैं, हिलाने के बाद फिर आपको इससे अगली स्टेज बताते हैं। चावल डालने के बाद हिलाने के साथ साथ थोड़ा सा मिक्स भी हो जाएंगे और हिलाने के बाद इसको कवर कर दें। चावल पकते हुए तकरीबन 15 मिनट हो गए थे। सब्जियाँ डालने के बाद स्टेज पे जबकि पानी थोड़ा सा रह गया, बंद गोभी डाल दी है। अब इसको हिलाने के बाद फिर 2 मिनट के लिए कुक करते हैं। चावल गोभी डालने के बाद इसको उतार दिया और उतारने के बाद ये देखें इसको थोड़ा सा ये खुश्क होने के करीब है। देखें इस स्टेज पे इसको थोड़ा सा हिलाने के बाद कवर करते हैं और आधे घंटे के लिए छोड़ देते हैं। ये देखें जी वेजिटेबल राइस पक कर दोनों पतीले माशाल्लाह तैयार हो चुके हैं। इंतहाई ज़बरदस्त लुक है माशाल्लाह, क्या बात है। ये जिस तरह से माशाल्लाह आपको अकेला चावल नज़र आ रहा है
सकते हैं कि कितनी प्यारी कुकिंग है, ज़बरदस्त। अल्लाह आपका हामी और नासिर है। ये चाइनीज़ राइस है, इनकी फाइनल चाइनीज़ राइस।